दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की इमारत योग मुद्राओं से जगमगाई। न्यूयॉर्क में हो रहे योग सत्र में पहली बार 135 देश भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। देश विदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां पूरे जोरों पर है। इस साल का मुख्य मुद्दा युवाओं को योग से जोड़ना है। योग दिवस से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सूर्य नमस्कार पर एक स्मृति डाक टिकट जारी किया। साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य आरोपी नसीर रंगरेज को गुजरात एटीएस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि 2008 में अहमदाबाद में हुए बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा घायल हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन और बिहार टॉपर्स कांड के मास्टरमाइंड लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी और जेडीयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को आज वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से मुख्य आरोपी बच्चा राय के 3 साथियों को हिरासत में लिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिदायीन हमले में 14 लोगों की मौत। नेपाली सुरक्षा गार्डों को ले जा रही थी बस। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हमले की निंदा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार उनके फैसले का सम्मान करती है। निर्मला सीतारमण ने ये बात एक सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कही। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बलियान ने आज कहा कि पिछले 2 वर्षों में 16 नए पशु चिकित्सा कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के गठन के बाद कॉलेजों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस साल परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता मिलने का भरोसा जताया है। सरकार की विदेश नीति की उपलब्धियों को गिनाते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि पिछले 2 सालों में 140 से अधिक देशों के साथ बातचीत के बाद देश में $55 अरब का निवेश हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली। दोपहर के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होने की खबर है। लोगों को कई दिनों से बारिश का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल में नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों की हत्या पर रोक से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई 15 जुलाई से शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित सरकारों और केंद्र सरकार के सामने अपना विरोध रखने को कहा है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जून की सुबह 9:30 बजे प्रक्षेपित होने वाले PSLV C-34 के प्रक्षेपण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इसरो अब तक के सबसे बड़े अभियान के तहत एक साथ 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ेगा। जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार का आज है अंतिम दिन। इस सीट से राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर चुनाव 22 जून को होगा, जबकि वोटों की गिनती 25 जून को होगी। NDMC अधिकारी MM खान हत्या मामले में भाजपा नेता करण सिंह तंवर और महेश गिरी पर आम आदमी के पार्टी के आरोपों के बाद कल से भाजपा सांसद महेश गिरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संत कबीरदास जी की जयंती के मौके पर ट्वीट किया है। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए उनके उपदेशों का सभी को पालन करना चाहिए। जिम्बाब्वे के हाथों T20 के पहले मैच में मिली हार के बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला